Students of class 5, this is EVS class and chapter 9 sports। बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है EVS की, तो ये आप ध्यान से पढ़ोगे। वैसे भी सीज़न आ गया है क्योंकि ये विंटर सीजन है, तो इसमें स्पोर्ट्स की बहुत बहुत वैल्यू है। और स्पोर्ट्स जो है इस समय करने से बहुत एनर्जी मिलती है। स्पोर्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एक्टिविटी फॉर ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए स्पोर्ट्स जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट, सबसे पहले कहाँ ये स्पोर्ट्स के बारे में जाना गया और शुरू हुआ? एंशियंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में, और वहाँ से शुरू होके ओलंपिक बना, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन ग्रीस। In fact, sports for children especially is one of the foundation of a positive physical and mental development। यानी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बच्चों के आज के पर्सपेक्टस में जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो स्पोर्ट्स की मदद से। पहले के ज़माने में कहे जाते थे कि खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन वो तरीका आज पुराना हो चुका है। अब जब हम खेलते कूदते हैं तो पढ़ने लिखने में भी मन लगता है और पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो पाती है। यानी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से बच्चे इम्प्रूव करते हैं अगर वो खेलते हैं तो ये रनिंग हो सकता है, टेनिस खेलना हो सकता है, जिम्नास्टिक हो सकता है। कोई भी गेम जो आपको पसंद है उसको खूब खेलो, लेकिन समय से उसको समय निर्धारित कर लो कब पढ़ना है और कब खेलना है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ये हमारे कल्चर में बसा हुआ है। इनग्रेंड इन द डिफरेंट कल्चर फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कल्चर के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ पहले चेस खेले जाते थे, कोई गेम खेले जाते थे, तो वैसे ही पूरे हमारे कल्चर में ये रसा बसा है। और इसमें लैंग्वेज बैरियर वगैरह तोड़ के हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, विदेशों में जाके खेलते हैं और हमारे प्लेयर्स कहाँ कहाँ जाके खेलते हैं। और प्रैक्टिसिंग अ स्पोर्ट इज़ द परफेक्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप, यानी खेल की भावना है वो जगती है खेलने से ही, और उससे डिसिप्लिन भी आता है बच्चों में और शारीरिक फिट भी होते हैं। एंड टू ग्रास्प द इम्पोर्टेंस दैट टीम वर्क हैज़ इन पर्सनल लाइफ, टीम वर्क का क्या महत्व है, कैसे मिलजुल के काम करना है, ये सब बातें हमको स्पोर्ट्स से ही पता चलती है। जो बच्चे हमेशा स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर खेलते रहना। कोई एक स्पोर्ट्स को लेके एक या दो को उसकी खूब प्रैक्टिस करो, उसके नियम जानो और सब कुछ उसके बारे में फेयर गेम खेलो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो इससे बच्चों का एक तो फिजिकल स्किल डेवलप होता है, इसमें कुछ फिजिकल गुण आते हैं, शारीरिक मतलब जो फिटनेस कमी रहती है या मोटापा रहता है या जो भी, उसको एक्टिव हो जाता है। फिर टू मेक न्यू फ्रेंड्स, हम स्पोर्ट्स के दौरान नए नए दोस्तों को बनाते हैं। खेलते समय ये नहीं देखते हैं कि ये बच्चा कौन है क्या है, और उससे नए फ्रेंड्स बनाते हैं। इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम का मतलब आदर, खुद को आदर करने की भावना, मतलब आत्मसम्मान की भावना हमारे अंदर जागती है कि हमें ऐसा खेलना है, हमें ऐसा करना है। फिर लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस, जो तनाव बच्चों में भी कभी टेंशन हो जाता है, या बड़े लोग भी जो स्ट्रेस में रहते हैं, कोई बात को लेके गुस्से में रहते हैं, वो गुस्सा भी कम होता है और जिससे मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। जो हम सोचते नहीं हैं और खेलते जाते हैं उस समय सोचने का मौका नहीं मिलता है, तो हमारा स्पोर्ट्स से मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। अब टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के तो वैसे बहुत सारे टाइप हैं। तो स्पोर्ट्स है क्या? स्पोर्ट्स इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एंड एथलेटिक, जो कंपटीशन की भावना से खेली जाए, प्रतियोगिता की भावना से खेली जाए, वो खेल को हम क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स कहते हैं। which requires some particular set of skills or physical abilities to be carried out। उसमें कुछ खास हमको कुशलता या कौशल की ज़रूरत होती है और फिजिकल एबिलिटी भी चाहिए, हमारे अंदर शारीरिक ताकत होनी चाहिए जिससे हम खेल सकते हैं। There are several types of sports usually divided by 4 main groups। 4 ग्रुप में इनको बांटा गया है। फिजिकल स्पोर्ट्स, तो सबसे पहला है फिजिकल स्पोर्ट्स। फिजिकल में स्विमिंग और जिम्नास्टिक आ जाएगा। मोटराइज स्पोर्ट्स, जिसमें कार वार को ड्राइव करना है तो वो मोटराइज स्पोर्ट्स हो गया। माइंड स्पोर्ट्स जैसे चेस वगैरह हो गया, वो माइंड स्पोर्ट हो गया, उसमें सोचना पड़ता है। स्पोर्ट्स विथ एनिमल्स जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह होता है, हॉर्स बैक राइडिंग, तो ये सब स्पोर्ट्स हो गए। इस तरह से इसको एक्टिविटी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल, एक मोटराइज, माइंड और स्पोर्ट्स विथ एनिमल्स। तो ये 4 भागों में बांटा गया। इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स को और भी
ये जो खेल होते हैं उसको और भी भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है एडवेंचरस स्पोर्ट्स, यानी रोमांचकारी स्पोर्ट्स, जिसमें बहुत मज़ा अभी आया और उसमें डेंजर है, मतलब जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे डेंजरस स्पोर्ट जो डेंजर भी होते हैं लेकिन उसमें मज़ा भी आता है, जैसे कयाकिंग, कनोइंग, जैसे बर्फ़ पे फिसलते हैं, पानी में बहुत सारे स्पोर्ट्स करते हैं, डाइविंग वगैरह करते हैं, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, राफ्टिंग, सर्फिंग, ये सब इस एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। इसके बाद में आपका आता है स्ट्रेंथ एजिलिटी स्पोर्ट, यानी कि आपकी ताकत, और एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीला, जिसमें फुर्ती की काम हो, फुर्तीला का काम है। ऐसे स्पोर्ट्स जैसे एरोबिक्स, आइकैडो एक तरह का मार्शल आर्ट है, आर्चरी यानी तीर धनुष वाला जो गेम होता है, फिर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में बहुत फुर्ती की ज़रूरत होती है, आपने देखा होगा। बैटन ट्वर्लिंग यानी कि वो लकड़ी घुमाने वाला, फिर बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ये सब स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है इसमें, और इसमें बहुत फुर्ती की ज़रूरत होती है। अदर गेम्स इंक्लूड इन दिस कैटेगरी क्रॉस कंट्री क्विज, इक्वेस्ट्रियनिज्म यानी घुड़सवारी जो होता है, क्रॉस कंट्री रनिंग वगैरह में भी बहुत फुर्ती की ज़रूरत होती है, साइकिलिंग, फिगर स्केटिंग, ये सब, फेंसिंग वगैरह जो दौड़ के खेलते हैं, वो सब गेम इसमें आते हैं। इसके बाद आता है बॉल गेम, जिसमें बॉल की ज़रूरत होती है, जैसे क्रिकेट, आप लोग को बॉल गेम तो बहुत सारे खेलते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, पोलो, हर्लिंग, आइस हॉकी, किकबॉल, ऐसे बहुत सारे गेम हैं। और किसी में कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्रिकेट वगैरह में खेलने के लिए स्टिक, ये बैट की ज़रूरत पड़ती है, हॉकी में स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से और भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो इंडिविजुअल एंड, इसके बाद है इंडिविजुअल एंड टीम गेम। इंडिविजुअल मतलब जो अकेले एक अपोनेंट आपके सामने होगा, एक आप होंगे, और इस तरह से जो खेले जाते हैं उसको इंडिविजुअल गेम कहते हैं। जैसे कि आप इंडिविजुअल गेम में चेस हो गया, फिर इंडिविजुअल गेम्स में गोल्फ हो गया, चेस हो गया, राइडिंग हो गया, ये सब इंडिविजुअल गेम्स कहलाएंगे, या रनिंग वगैरह हो गया। ये इंडिविजुअल अकेले हम लोग एक दूसरे से अपने अपोनेंट से लड़ते हैं, तो वो इंडिविजुअल में आ गए। टीम गेम तो आप लोग जानते ही हो, क्रिकेट, हॉकी, ये सब टीम होता है। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स का टीम होता है, हॉकी में भी 11 प्लेयर्स की टीम होते हैं। तो इस तरह से टीम गेम होता है जिसमें सब टीम मिलके खेलते हैं। इसके बाद टीम स्पिरिट, यानी टीम की भावना, टीम खेल की भावना, जो टीम स्पिरिट, यानी हम अपने जीतने के चक्कर में नहीं रहते हैं, हम अपने टीम को जिताने के चक्कर में रहते हैं। सोचते हैं हमारी टीम जीत जाए, ये नहीं सोचते कि हम ज़्यादा रन मारें या हम ज़्यादा खेलें, हमने क्या किया इससे मतलब नहीं, हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमारी टीम जीत जाती है, तो उसको टीम स्पिरिट कहते हैं। यानी हमारे अंदर टीम की भावना होनी चाहिए। इंडिविजुअल हम लोग इसको नहीं खेलते हैं। ये आपस में प्लेयर्स में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, मतलब आपस में सहयोग करें, एक दूसरे के साथ खेलें, एक दूसरे की मदद करके कैसे हम अपनी टीम को जिताएं। और इसका हेड होता है कैप्टन इज़ द हेड ऑफ द टीम एंड ओबेड बाय ऑल। जो भी कैप्टन कहता है उसकी बात माननी चाहिए। बहुत से बच्चे इसको आर्गूमेंट्स करते हैं, कैप्टन से हम पहले जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, वो कैप्टन पे डिपेंड करता है। कैप्टन जो कहेगा वो आपको बात माननी चाहिए। कैप्टन क्या काम करता है? कैप्टन असाइंस ड्यूटी टू द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। ये कैप्टन पे डिपेंड करता है कि वो आपकी कैपेबिलिटी यानी आपकी समर्थता के अनुसार, आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार आपको वो काम देता है और उसको आपको करना है। तो आप कैप्टन पे डिपेंड रहेंगे और टीम भावना का आदर करते हुए आप कैप्टन की हर बात मानेंगे। आपसे खेल पे आप ध्यान देंगे, सिर्फ इंडिविजुअली नहीं सोचेंगे। इसके बाद है नेशनल गेम। नेशनल गेम जो है, हमारे नेशनल गेम हर कंट्री का अपना अपना नेशनल गेम होता है। तो द नेशनल गेम ऑफ अ कंट्री इज़ द गेम दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के संस्कृति से, कल्चर से जुड़ा हो, वैसे गेम को नेशनल गेम कहते हैं। जैसे इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी। हमारा नेशनल गेम क्या है? हॉकी। तो इंडिया ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल हॉकी में ओलंपिक गेम्स में लिए हुए हैं। इसको आप लोग नोट कर लोगे। थैंक यू, और नेक्स्ट अगली क्लास।